हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के थर्ड शिफ्ट की। इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए एंडीज मच्छर, ऑप्शन बी कुत्ते, ऑप्शन सी कृंतक रोडेंट, ऑप्शन डी यूरेनोटिनिया मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। तो मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज है। सोने की बीमारी का वाहक कौन है? सीसी मक्खी है। काला जार का वाहक कौन है? बालू मक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.के. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए इंडियन होम रूल, ऑप्शन बी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ऑप्शन सी नेचर क्योर, ऑप्शन डी गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन थ्रेशोल्ड। जो किसके द्वारा नहीं लिखी गई है? एम.के. गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई। कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई एम.के. गांधी के द्वारा? इंडियन होम रूल लिखी गई है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स लिखी गई, नेचर क्योर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी चोटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधार दर बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डैश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी CAG कैग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? ऑप्शन ए तुगलकाबाद का, ऑप्शन बी फिरोज शाह कोटला का, ऑप्शन डी खिड़की मस्जिद का, ऑप्शन डी जामा मस्जिद का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में नहीं हुआ था? तुगलक काल में नहीं हुआ था। किसका किसका हुआ था तुगलक काल में? तुगलकाबाद का हुआ था, फिरोज शाह कोटला का हुआ था, खिड़की मस्जिद का हुआ था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1320 से 1414 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांसा की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इस स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। तो जो स्नानागार मिला है उसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर गैंडा, चीता, भैंसा और हाथी विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? लाहौर, जो जहांगीर की कब्र से संबंधित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। जो जहांगीर था वो किस लिए जाना जाता था? न्याय की जंजीर के लिए। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर की मृत्यु कब हो गई थी? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? भीमवार नामक स्थान पर हो गई थी। इसे शाहदरा लाहौर में रवि नदी के किनारे दफनाया गया था। इसी वजह से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर की कब्र कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? लाहौर से संबंधित थी। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? कैप्टन हॉकिंस आया था, जो प्रथम अंग्रेज था। सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड कैरी यूरोपीय यात्री आए थे। आप लोग अपने क्वेश्चंस को काउंट करते जाएंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं।
ये जो सभी क्वेश्चन होते हैं ये आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में समाप्त हुई थी। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कब समाप्त हुई थी 2012 में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें सभी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर किया गया, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। अगर 2020 के पेपर में आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इस साल आपके किसी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन आने की संभावना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1961 से 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। छठी 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसमें आपको सभी पंचवर्षीय योजनाएं कवर कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पिक्चर ड्यूरा बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला शैली है। ऑप्शन बी, यह बागवानी की एक शैली है। ऑप्शन सी, यह दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाए जाने वाली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विद्या है। ऑप्शन डी, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला में निर्मित यह पहली ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से बनी है। सबसे पहले इसी इमारत में पित्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए, पाओली रोजी स्पेन के, पेले ब्राजील के। ऑप्शन सी, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के। ऑप्शन डी, काइलियन मबप्पे फ्रांस के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाओलो रोजी जो स्पेन के हैं। ये ऑप्शन, ये जो तुमको विकल्प दिया गया है ये गलत दिया गया है। पेले जो हैं वो ब्राजील से संबंधित हैं। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना से हैं। काइलियन मबप्पे फ्रांस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। ऑप्शन ए, द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर में हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर में हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसमें आपको सुमेलित बताना है कौन सा सुमेलित है। तो तृतीय वाला सुमेलित, और सभी जो दिए गए हैं सारे गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है। आपको इसमें बताना है कि ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन ए, ला नीना। ऑप्शन बी, एल नीनो। ऑप्शन सी, मोरैने। ऑप्शन डी, डोल ड्रम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डोल ड्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के संविधान का भाग डैश संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि जो भाग, कौन सा भाग संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग जो है आपका 5 वो सही है, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। भाग 5 में आता क्या है, संघ सरकार। संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है वो भाग 5 ही है। भाग 6 में राज्य सरकारें आती हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर डैश को हुई थी।
तो इसमें बताना है आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1996 में, ऑप्शन डी 2002 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन ए अनिल अग्रवाल, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी कांसीराम, ऑप्शन डी विजय बहुगुणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांसीराम, जिनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सामवेद को भारतीय डैश की प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। मतलब सामवेद में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी संगीत और कला, ऑप्शन सी सिक्का निर्माण, ऑप्शन डी कपड़ा अभिकल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीत और कला, जो ऑप्शन बी है। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत और कला से है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ऋग्वेद किससे संबंधित है? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह का। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन मिलता है, मतलब किसको भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें बताना है कि जो सरकी शैली है किस राज्य से संबंधित है। तो सरकी शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी चुंबकीय, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? आपको बताना है कि पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए देवमाली, ऑप्शन बी डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा, ऑप्शन डी देवी माला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 150। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS डैश के पास स्थित है। ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी सोमनाथ, ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन डी श्री हरिकोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? पोलिंगर विद्रोह कुरनूल में हुआ था, कूका आंदोलन असम में हुआ था, ऑप्शन सी फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कूका आंदोलन असम में, ये सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी बिमल जालान, ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रजीत गुप्ता, जो किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। अब इसमें हम लोग जितनी भी समितियां हैं, जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं, उन सभी को देखेंगे। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है, जो आपके एग्जाम्स में आती रहती हैं। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है। रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है। माधव गौडगिल पश्चिमी घाट से संबंधित है। विजय केलकर समिति GST से संबंधित है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर गरीबी से संबंधित है। संथानम समिति सतर्कता आयोग की स्थापना से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी भैरवी, ऑप्शन सी सिंघार, ऑप्शन डी हिंडोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंघार जो है राग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 1952,
ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1989। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए हृदय हार्ट, ऑप्शन बी मस्तिष्क ब्रेन, ऑप्शन सी मांसपेशियों का जोड़ मसल्स जॉइंट्स, ऑप्शन डी वृक्क किडनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए प्रसूति, ऑब्स्टेट्रिक, ऑप्शन बी यकृत शोध बी, ऑप्शन सी स्नायविक, ऑप्शन डी अल्प रक्त शर्करा हाइड्रोग्लाइसीमिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द डैश को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए सालाना खेती योग्य भूमि को, ऑप्शन बी अकबर द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का सिक्का, ऑप्शन सी एक प्रकार का कर, ऑप्शन डी नगद भुगतान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलज शब्द जो है किसको निर्दिष्ट करता है? सालाना खेती योग्य भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी रवीश कुमार, ऑप्शन डी अमित त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान डैश में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? ऑप्शन ए मखरैला लेटराइट, ऑप्शन बी शुष्क एरिड, ऑप्शन सी कछार एलुवियल, ऑप्शन डी काली ब्लैक। तो खादर और बांगर जो शब्द हैं किस मृदा से संबंधित ये बताना है आपको। तो कछार एलुवियल मृदा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग का गठन, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट का पास होना, ऑप्शन डी बंगाल का विभाजन। तो जो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? बंगाल के विभाजन के विरोध में। कब चलाया गया था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? अपने भारत में सिर्फ एक ही बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, वो भी कब हुए हैं? 2010 में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 2010। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर खेल था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के बीच में किया जाता है, इसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। लंदन में होने वाले 1934 ईस्वी में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत ने कब भाग लिया था? 1934 में। कहाँ हुआ था वो? लंदन में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी सिर्फ एक बार की है। कब की है? 2010 में। वो भी कहाँ की है? नई दिल्ली में। टोटल 71 देशों ने भाग लिया था। ये सिर्फ डाटा जो दिया जा रहा है 2010 का दिया जा रहा है। खेलों की संख्या कितनी थी? 17 थी। विजेता कौन रहा था 2010 में? ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत के पदक कितने मिले थे? 38 गोल्ड मिले थे, 27 रजत मिले थे और 36 कांस्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए हम्पी कर्नाटक, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कोणार्क ओडिशा, ऑप्शन डी भीमबेटका छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका जो है छत्तीसगढ़। ये गलत ऑप्शन दिया गया है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और कोणार्क उड़ीसा में। ये सभी सही ऑप्शंस दिए गए हैं, सही युग्म दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। आपको बताना है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी बैरोमीटर से, ऑप्शन सी एनीमोमीटर से, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइग्रोमीटर से। क्या मापी जाती है? आर्द्रता। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। एनीमोमीटर से इससे हवा की शक्ति तथा गति को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की नई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरों
में से एक है। यह डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। अब आपको लास्ट में देखना कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।